गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 14 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। आज की लेक्चर की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। तो चलते हैं इस क्लास को शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं और उसकी मदद से हमें किस वैल्यू को प्राप्त करना है या कौन कौन सी वैल्यू को पता करना है। कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट इन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। हमें कैलकुलेट करना है किसको, ऑटोनोमस कंजम्पशन को। और किस स्थिति में, जब एक अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है और उस संतुलन की स्थिति में जो नेशनल इनकम है वो 1000 है और मार्जिनल प्रोपोर्शनल जो सेव है वो क्या है, MPS इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म है इसका, और वो है 0.4 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है कितने के बराबर, 250 के बराबर। तो हमें इस इंफॉर्मेशन की मदद से पता करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो वो सोल्व करते हैं इसको। हमें दिया हुआ है इनकम का लेवल, जो इक्विलिब्रियम लेवल है उस पर इनकम का लेवल दिया हुआ है और वो कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। और दिया हुआ है MPS और वो है 0.4 के बराबर उस इकोनॉमी में। और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो है 250 के बराबर। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हमें पता है कि जो MPC और ये MPS होता है, इनका टोटल कितने के बराबर होता है, बिल्कुल सही, ये होता है 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब MPS की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे कि MPC की वैल्यू के लिए 1 से किसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, MPS की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ MPS की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सही 0.4 है, आप देख पा रहे हैं। और तो इस प्रकार से जो MPC की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगी 0.6 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू प्राप्त कर ली, किसकी, MP और C की, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम की। हमें पता है कि जो संतुलन स्तर है किसी भी अर्थव्यवस्था का, उस स्थिति में जो इनकम होती है वाई होती है। यहाँ पर इनकम का मतलब वाई हम लोगों ने लिया है इसका, क्योंकि इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो ये बराबर होती है किसके, AD के, अच्छे से आपको पता है। और AD के कंपोनेंट 2 सेक्टर इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन कौन होते हैं, C+I। तो इस प्रकार से वाई किसके बराबर हो जाती है, C+I के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये C है, C कंजम्पशन फंक्शन को शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बता रहा है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं कि जो C की वैल्यू है उसको रख देंगे किसकी जगह, बिल्कुल सही C की जगह। तो यहाँ पर हमें कंजम्पशन फंक्शन पता है कि वो कितने के बराबर होता है, बिल्कुल सही C बराबर होता है C इक्वल टू C बार। यहाँ पर C बार आप अच्छे से जानते हैं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और प्लस BY। तो बाई आपको पता है इनकम है, और जो V है वो क्या है, MPC है। तो जो ये आप देख पा रहे हैं वैल्यू है, फॉर्मूला है, इसमें C की वैल्यू जो भी हम लोगों ने यहाँ पर उस कंजम्पशन फंक्शन है उसको रख देंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, Y की जगह हम लोगों को जो भी वैल्यू दी है हमारे क्वेश्चन में उसको रख देंगे। तो ये 1000 के बराबर है। C की वैल्यू हमें पता नहीं है तो C बार की, तो इसको C बार ही लिख देंगे, प्लस B की जगह जो वैल्यू प्राप्त हुई, B मतलब MPC, तो B की वैल्यू है 0.6, तो यहाँ रख देंगे और फिर यहाँ इंटू कर देंगे किससे, इनकम से, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं B इंटू क्या है, Y है। तो यहाँ B की वैल्यू रख दी और जो Y की वैल्यू है 1000 उसको रख दिया, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। और फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाद में किसको ऐड किया गया, इसमें भी आपका ये फॉर्मूला है C+I, तो यहाँ प्लस I को किया गया, तो यहाँ प्लस I की जो वैल्यू है उसको कर देंगे। और I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी ये हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा,
600 के बराबर प्राप्त हो जाएगा ये वैल्यू इसका। 600 यहाँ लिख देंगे, बाकी ये 1000 इक्वल टू सी बार और ये जो आपकी वैल्यू है वही रख देंगे जैसी है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे इस स्तर पर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितने के बराबर, 850 के बराबर। तो इनको जोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे, इससे जो 1000 है इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, सी बार की जो वैल्यू है यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी बार इक्वल टू 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा 850, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 150 के बराबर क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पता किया और ये कितने के बराबर प्राप्त हुआ, हमें 150 के बराबर प्राप्त हुआ। याद रखेंगे यहाँ हम लोगों ने कोई भी जो भी यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राप्त किया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। सबसे पहले हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को और समझेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसकी मदद से हमें कौन सी जो भी वैल्यूज है उसका पता लगाना है, यानी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन की कौन कौन सी वैल्यू दी है और उससे संबंधित वैल्यू की मदद से हमें कौन सी वैल्यू का पता करना है। तो ये आप देख सकते हैं इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, जो MPC है उसकी वैल्यू दी हुई है वो है 0.8 के बराबर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो उस हमें पता करना है मल्टीप्लायर की वैल्यू, जो भी आप जानते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं, के से। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, कितनी ज़रूरत होगी किसकी, निवेश की। इफ नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाई 4000 करोड़ रुपए, तो 4000 करोड़ रुपए के बराबर जो नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए कितने निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ हमें किसको पता करना है, इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है उसको। तो यहाँ पर दो वैल्यू पता करनी है, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की और दूसरी कि 4000 करोड़ रुपए के बराबर आय बढ़ाने के लिए कितने निवेश की ज़रूरत पड़े, तो दूसरी वैल्यू हो गई निवेश की। तो हमें पता है कि जो के है यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, के बराबर होता है 1 माइनस 1, यहाँ पर 1/1 माइनस MPC के बराबर। याद रखेंगे क्या है 1/1 माइनस MPC के। तो MPC की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और ये कितने के बराबर है 0.8 के बराबर। तो हम क्या करेंगे 1/1 माइनस 0.8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/0.2। तो जब हम एक में भाग दे देंगे ये 0.2 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा और वो कितने का बराबर होगा 5। तो यहाँ पर जो के है वो 5 आ गया, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है कितने के बराबर हो गया 5 के बराबर प्राप्त हुआ हमें। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि जो के है वो किसके बराबर होता है, डेल वाई अपॉन डेल आई। यहाँ पर डेल वाई का मतलब है कि जो आय में वृद्धि हो रही है और डेल आई का मतलब है जो निवेश में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर आपने प्राप्त की है, तो यहाँ के की जगह उसकी वैल्यू को रख देंगे। क्वेश्चन में हमारी जो इनकम कितनी वृद्धि करना है हमें, यानी वृद्धि हो रही है 4000 करोड़ रुपए के बराबर, तो उसके लिए निवेश कितना चाहिए। तो यहाँ पर 4000 करोड़ लिख देंगे क्योंकि वो इनकम दी हुई है, और यहाँ पर जो निवेश का पता नहीं है कि कितना निवेश किया जाए 4000 करोड़ इनकम को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर डेल अपॉन में डेल आई कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली डेल आई को हम आगे ले आएंगे इस साइड, तो क्या होगा कि जो 5 है ये किस में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये इस साइड चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4000/5। तो आप जब 4000 में 5 से भाग देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी किसकी, बिल्कुल सही, जो भी अतिरिक्त निवेश है उसकी। तो यहाँ पर 800 के बराबर उसकी वैल्यू प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से 4000 अतिरिक्त इनकम के लिए हमें आवश्यकता होगी कितने अतिरिक्त निवेश की, 800 के बराबर अतिरिक्त निवेश की। तो 800 करोड़ रुपए का जब अतिरिक्त निवेश किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में 4000 करोड़ रुपए के बराबर इनकम की प्राप्ति होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, वो है 800 करोड़। यहाँ पर याद रखें ये करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ रुपए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको सॉल्व करते हैं। इन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अर्थव्यवस्था, कोई भी एक अर्थव्यवस्था किसमें, संतुलन में है। और संतुलन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। ठीक है। फाइंड मार्जिनल प्रोफेशनलिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग नेशनल इनकम। यहाँ पर हमें प्राप्त करनी है क्या, बिल्कुल सही, MPC प्राप्त करनी है। और जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी मदद से, तो यहाँ नेशनल इनकम है 5,000 के बराबर, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 200 के बराबर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 300 के बराबर। तो हमें MPC को कैलकुलेट करना है। तो हमें ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है। तो आपने देख लिया कि ये 3 वैल्यू दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं, ये दी है इनकम की, ऑटोनोमस कंजम्पशन की और इन्वेस्टमेंट की। तो हमें पता है कि जब संतुलन का स्तर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो y है वो C+I के बराबर होती है। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो C है उसकी जगह कंजम्पशन फंक्शन का जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये C की जगह क्या हो जाएगा, C, क्योंकि आपको पता है C इसके बराबर होता है, इस वैल्यू के बराबर। जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर होता है, C बार प्लस MPC इंटू वाई के बराबर। तो C की जगह ये इक्वेशन लिख दिया, और इस प्रकार से प्लस क्या कर दिया बाद में, ये I, क्योंकि यहाँ पर भी I है तो यहाँ प्लस I कर दिया। अब जो भी वैल्यू दी है उसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे, जो भी इक्वेशन है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम की वैल्यू रख दी है, और वो कितने के बराबर है, 5,000 के बराबर है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 200 के बराबर है, प्लस MPC की वैल्यू हमें पता नहीं है, और इनटू में जो y है उसकी वैल्यू पता है क्योंकि वो 5,000 के ही बराबर है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें पता है, और कितने के बराबर है, 300 के बराबर। तो यहाँ 300 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू इसी तरह से रख देंगे यहाँ पर, ये पहले की ही तरह है। अब क्या करेंगे कि जो ये 500 की वैल्यू प्राप्त हुई है ये 5,000 से माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर आप इस साइड करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5,000 से 500 कट जाएगा, तो ये कितने के बराबर, 4500 के बराबर। और ये वाली वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, और इसमें से क्या करेंगे, अगली स्टेप में जो MPC है उसको पता करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है देख सकते हैं 5,000, ये अपॉन में चली जाएगी, तो ये 4500 अपन कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो जब 4500 में 5,000 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.9, और यही हमारी क्या है, MPC है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने MPC की जो वैल्यू है उसको पता किया इस इकोनॉमी में, और वो कितनी आई है, 0.9 आई है। धन्यवाद।